और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि 1991 बैच के आईएएस सुधांशु पंत जो है वो राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं और आज सुधांशु पंत जो है वो मुख्य सचिव का पदभार जो है वो संभाल रहे हैं। कल ओटीएस पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की और आज सुबह सबसे पहले भगवान श्री गणेश के यहाँ पर सचिवालय पहुंचने के बाद उन्होंने पूजा अर्चना की। नए साल की शुभकामनाएं उन्होंने सभी को दी हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड बेहतरीन निर्णय क्षमता वाले ऑफिसर्स में से एक वो माने जाते हैं, उनकी पहचान है। देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स में गिने जाते हैं सुधांशु पंत। आपको बता दें कि नई सरकार के साथ ही ब्यूरोक्रेसी का नया बॉस जो है वो राजस्थान को मिला है और 1991 बैच के आईएएस हैं सुधांशु पंत, जो कि राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि 6 सीनियर ऑफिसर्स को पीछे छोड़ते हुए वो राजस्थान के सीएस बने हैं, यानी कि चीफ सेक्रेटरी बने हैं। और दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए उन्होंने पंत ने बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं। इसके साथ ही राजस्थान में भी अलग अलग विभागों में पहले उनकी पोस्टिंग रह चुकी है। 4 जिलों में वो कलेक्टर के पद पर रह चुके हैं। इसके अलावा पीएचईडी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट के अलावा माइंस, विद्युत विभाग और जेडीसी में भी सुधांशु पंत जो है वो अपनी जिम्मेदारी पहले भी निभा चुके हैं और अब एक बार फिर से उनकी वापसी हुई है चीफ सेक्रेटरी के रूप में। और हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए नए साल में पूरे प्रदेश को, राजस्थान को अपने नए चीफ सेक्रेटरी मिले हैं, ब्यूरोक्रेसी के नए बॉस मिले हैं, आज उन्होंने पदभार भी वो संभाल रहे हैं। क्या तस्वीरें वहां से नजर आ रही है? तमाम जो अधिकारीगण हैं उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, शुभ मुहूर्त में मुख्य सचिव सुधांशु पंत है वो कुर्सी संभालेंगे। अभी वो सचिवालय में है और सचिवालय में जो कह सकते हैं मेल मुलाकातों का दौर जारी है। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीओपी हैं हेमंत गहरा, अक्षय गोदारा हैं, इसके अलावा श्रुति भारद्वाज हैं, इंद्रजीत, नेहा गिरी, कृष्ण कुणाल, ये बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए, उन्होंने जो बातचीत में कहा है, सबसे पहले उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को नए साल की राम राम से अपने शुरुआत की बातचीत की और उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य में बेहतर तालमेल रहेगा। जो राशि अब तक किसी कारणों से अटक जाती थी कि राज्य सरकार प्रपोजल भेजती थी, केंद्र सरकार से रिलीज नहीं होती थी, लेकिन अब वो चीज़ें सामने नहीं आएगी क्योंकि उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार राजस्थान और केंद्र से, राजस्थान से लेकर केंद्र में है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कहा है कि प्रदेश के हित में निर्णय लिए जाएंगे, साथ में राज्य के लोगों को राहत मिले, इसलिए लगन निष्ठा से काम किया जाएगा। विकसित भारत की कल्पना साकार करने की कोशिश की जाएगी और जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भावनाएं हैं उनके अनुरूप काम किया जाएगा। सुधांशु पंत 91 बैच के अफसर हैं, डायनेमिक ऑफिसर हैं, निर्णय लेने के अंदर वो दक्षता रखते हैं। अब नए ब्यूरोक्रेट्स को देखिए, अब तरजीह दी जा सकती है, उनको मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी होना भी तय है, लेकिन अब से कुछ देर बाद कह सकते हैं कि केंद्र से तालमेल रहेगा और केंद्र का सहयोग मिलेगा तो परेशानी नहीं आएगी। राज्य को पूरा जो राशि है वो आवंटित हो सकेगी। कैडर को लेकर हॉफ हैट नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान की माली हालत को कैसे सुधारा जाए, इस पर काम करने की बेहतर जरूरत है। और साथ में मोदी की गारंटी और राज्य सरकार जो भाजपा सरकार का जो भाजपा का जो मैनिफेस्टो था, उसको जो सरकारी दस्तावेज बनाने के बाद उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। क्या कुछ नवाचार करते हैं कुर्सी संभालने के बाद में, किस तरह के डायरेक्शंस रहते हैं, येस एंड नो के अंदर वो निर्णय लेते हैं। जेनेरिक दवाओं को राजस्थान में लाने वाले वो अफसर हैं। साथ में राजस्थान में जेनेरिक दवाओं को ही नहीं, उनका कोविड के समय प्रबंधन इतना था कि पीएमओ और केंद्र सरकार ने उनको डेपुटेशन पर जयपुर, राजस्थान से दिल्ली बुलाया था और कोरोना प्रबंधन को बेहतर सफल बनाने के बाद में फिर वो राजस्थान में लौटे, लेकिन गहलोत सरकार में उनको ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई। ट्रांसफ़र लगातार होते रहे, पीएचडी, माइंस, इसके अलावा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके अलावा उनको रीपा के अंदर ओटीएस में लगाया गया, लेकिन वो फिर दिल्ली चले गए। और दिल्ली के अंदर आप देखिए मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में वो सेक्रेटरी के पद पर थे। और ये तीसरे आईएएस हैं उषा शर्मा और राजीव महर्षि के बाद में जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को बीच में छोड़कर वो चीफ
सेक्रेटरी उनको बनाया गया। यानी कि आप देखिए कि पीएम मोदी भी ऐसे अफसरों को तराशते हैं, इसलिए उनको केंद्र के अंदर सेक्रेटरी और बड़ा महकमा यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट जैसा महकमा दिया। अब उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि नई सरकार है, नया साल है, और साथ में नई सरकार के साथ में क्योंकि मुख्यमंत्री से वो कल मुलाकात कर चुके हैं, वो सीएमआर के अंदर अस्थायी जो सीएमआर है ओटीएस में, और जो निवर्तमान उषा शर्मा जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी उस समय मौजूद थी। यानी कि उन्होंने किस तरीके से गहलोत सरकार के समय योजना है, हालांकि कैसे वो मुख्यमंत्री हैं वो कह चुके हैं कि जो पुरानी योजना है उनको बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा देखिए उनके सामने चैलेंजेज हैं ओपीएस का है, चैलेंज है कि वित्तीय जो घाटा है उसको किस तरीके से उसको उभारा जा सकता है, चैलेंज है कि सरकार की योजना है उनका किस तरीके से क्रियान्वयन किया जाए, अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को उसको किस तरीके से लाभ मिले। तो इन तमाम चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। हालांकि देखिए उनका काम करने का तरीका अलग है, उनकी जो ड्राफ्टिंग है उसके लिए वो मास्टर माने जाते हैं, उनकी जो कह सकते हैं, लेकिन एक शिक्षक भी वो रह चुके हैं, क्योंकि नैनीताल में जब उन्होंने पढ़ाई की और उसके अलावा उन्होंने प्राइवेट जॉब भी की मुंबई के अंदर। मुंबई में जॉब छोड़ने के बाद में वो सिविल सर्विसेज में आए, एक टीचर के रूप में भी वो अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। लेकिन 91 बैच के अफसर और 40 से ऊपर उनकी सिविल सर्विसेज में रैंक भी रही थी, और इंटेलिजेंट अफसरों की उनकी गिनती में है, देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स में उनकी पहचान है, और इसलिए वो पीएमओ के अंदर एक अहम पद पर थे। इतना ही नहीं, जब वो दिल्ली रहे उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी वो हेल्थ डिपार्टमेंट में रहे, जब वो उनका इम्प्लीमेंट सेक्रेटरी के पद पर नहीं हुआ था। राजस्थान में भी वो अच्छे महकमों में रहे, लेकिन पिछली गहलोत सरकार में उनको ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई, तो उन्होंने फिर से दिल्ली का रुख किया। यानी कि बेमन से तो गए थे, लेकिन हैप्पीनेस लेकर वो राजस्थान में लौटे हैं, ये कहा जा सकता है। क्योंकि आप देखिए कि वो बेमन से भले ही गए हों, लेकिन हैप्पीनेस लेकर पहुंचे हैं, खुशी से आए हैं। कल वो पहुंचे थे, और जयपुर पहुंचने के साथ ही डीओपी कार्मिक विभाग ने उनके आदेश। जी बिल्कुल, इसी के साथ क्योंकि दीपक एक ऐसे ऑफिसर का यहाँ पर केंद्र सरकार ने चयन किया है राजस्थान भेजने का, जहाँ पर कि अभी भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा का ये विजन है केंद्र सरकार का कि जब पूरा भारत देश अपना 100वीं वर्षगांठ जब आज़ादी की मना रहा, तो उस वक्त भारत पूरी तरीके से विकसित देशों में से एक गिना जाए, और राजस्थान को पूरे देश का नंबर 1 जो राज्य है बनाने की वो पूरी कोशिश है। ये विजन राजस्थान सरकार का है। तो ऐसे में एक ऐसे ऑफिसर को चुनकर लाया गया है जो कि अपने निर्णय करने में बेहतरीन ऑफिसर है, डायनामिक ऑफिसर है। देखिए, कार्य और योजना के मामले में सुधांशु पंत बेहतरीन ऑफिसर माने जाते हैं। किस तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, किस तरह से ड्राफ्टिंग करनी है, वो बेहतर तरीके से जानते हैं। यस एंड नो, यानी कि फाइल पर हाँ या ना ही लिखते हैं, कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। यदि फाइल ओके होने की है तो यस, और नहीं होने की है तो नो लिखते हैं। तो ये उनके काम करने का तरीका है। साथ में आप देखिए कि उनकी टेबल पर, यदि उनका जिस डिपार्टमेंट में हो रहे हैं, टेबल पर एक फाइल पेंडिंग नहीं रही है, यानी कि आप देखिए कि काम के प्रति उनका कितना डेडिकेटेड है। और जब वो जयपुर कलेक्टर रहे हों या झुंझुनू कलेक्टर रहे हों या 4 जिलों के अंदर जहाँ कलेक्ट्री की है, उसमें कलेक्ट्री पे भी उनकी कह सकते हैं, इसके अलावा जो अन्य डिपार्टमेंट जब वो कह सकते हैं पीएचडी में रहे हों, माइंस में रहे हों, या अलग अलग जो डिपार्टमेंट से रहे, तो उनको हर डिपार्टमेंट का अनुभव है, और शायद ये अनुभव काम आएगा। है। और जैसा कि दीपक आपने बताया कि जहां पर भी रहे हैं वहां पर एक भी फाइल पेंडिंग नहीं रही, ये अपने आप में एक तरीके से कहा जाए तो बेहतरीन ऑफिसर्स की पहचान होती है। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और इंतजार बस उस वक्त का जब शुभ मुहूर्त में नए सीएस जो है वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे।